भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बंधु, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से आपका मेरे चैनल धार्मिक भावना पर स्वागत है। आपके सहयोग से मैं निरंतर धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करता रहा हूँ। मैं कभी भी किसी धर्म या धर्म से जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं करता। तो आज आपको मैं यह बताने जा रहा हूं कि हम लोग अक्सर पूजा पाठ में जो अगरबत्ती जलाते हैं वह सही है या गलत। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पूजा पाठ करने के अलग अलग नियम और विधि विधान बनाए हुए हैं। हमें इन नियमों और विधि विधानों का पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह हमारे पूजा पाठ के लिए अत्यंत नुकसानदायक साबित होंगे। तो ऐसी ही एक भूल हम पूजा पाठ में अगरबत्ती जलाने को लेकर करते हैं। तो सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि अगरबत्ती बनाने में बांस का उपयोग होता है, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय और सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि बांस का मतलब हिंदू समाज में वंश से होता है। फेंग शुई के मुताबिक बांस को जलाने से व्यक्ति का भाग्य का नाश होता है, क्योंकि बांस हमारे हिंदू धर्म में सौभाग्य का प्रतीक है। हमारे पौराणिक कथाओं में भी कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलेगा जिसमें अगरबत्ती का नाम लिया गया हो। हमारे पुरानी कथाओं में भी यही सुनने को मिलेगा कि धूपम सर्पयामि दीपम सर्पयामि। अर्थात हमारे पुरानी कथाओं और मान्यताओं में भी कहीं अगरबत्ती का जिक्र नहीं मिलेगा। हमें हमेशा दीप जलाकर या धूप जलाकर ही पूजा करनी चाहिए। अगरबत्ती जलाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। बांस हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का प्रतीक होता है, क्योंकि हम श्रावण और भादो मास में बांस की पूजा करते हैं। बांस हमारे वंश का प्रतीक होता है। बांस को कभी भी जलाया नहीं जाता है। श्रावण और भादो मास में हम लोग बांस के सूप को ही सूर्य भगवान के अर्घ लेने में इस्तेमाल करते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बांस से अर्थी तो बनाई जाती है, लेकिन चिता जलाने के समय उस बांस के अर्थी के टुकड़े कर उसे फेंक दिया जाता है, पर उसको जलाया नहीं जाता, क्योंकि बांस जलाने से पितृदोष लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बांस को बहुत शुभ माना गया है। घर और दफ्तर में भी बांस के पौधे लगाने से सकारात्मकता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, तथा कई तरह के वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी हमारे ऋषि मुनि हमें इस पौधे को लगाने की सलाह देते हैं। ऐसी दिव्य और शुभ चीज को जलाना अनुचित है। चूंकि अगरबत्ती बनाने में भी इसी बांस का इस्तेमाल होता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बांस को क्यों नहीं जलाना चाहिए। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि बांस को जलाने से बहुत ही खतरनाक तरह की गैस बाहर आती है, जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अब मैं आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग अगरबत्ती जलाकर पूजा करते हैं वह न्यायोचित नहीं है। उसके बदले हमें मिट्टी के दिए में घी का दीपक जलाकर या तो धूप दीप जलाकर ही पूजा करनी चाहिए। घर में अगरबत्ती के बजाय धूप या धुना का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गाय का गोबर व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया जाता है। इसमें बांस की तिल्लियां भी नहीं होती। इसे जलाने से कभी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के नुकसान नहीं पहुंचता है। धूप और धुना जलाने से घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। तो भाइयों बहनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी और सच्ची लगे तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, क्योंकि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी व ज्ञान के साथ।